भंडारा का प्रसाद है। हम लोग वहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को हाँ बद्रीनाथ धाम बना रहे हैं। टी से मारूगंज से सिर्फ यहाँ देखने, और हम लोग निःशुल्क चाय बांटते हैं। 10,000 छाता का इस्तेमाल इस पंडाल को बनाने में। ट्रांसपेरेंट छाता खुल जाएगा, इसके अंदर लाइटें जलेंगी। एक्वाकल्चर जिस तरह का होता है उसका एक सीन क्रिएट किए हम लोग। अब पटना में ही दर्शन देंगे बद्रीनाथ धाम। पटना में ही बद्रीनाथ धाम तैयार हो रहा है। महज 4-5 दिनों में उनका स्वरूप नजर आने लगेगा, और उसके बाद जब सप्तमी का माता का पट खुलेगा तो पूरे बद्रीनाथ को आप देख पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, आज नवरात्र शुरुआत हो चुकी है, महानवरात्र की, और ऐसे में हम आपको पटना के कई सारे पंडालों के बारे में बताएंगे जो अपने आप में किसी न किसी वजह से खास होने वाला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बोरिंग कैनाल रोड में हिमगिरी चौराहा के पास है, और हिमगिरी चौराहा के पास ये भव्य पंडाल जो बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये पंडाल बहुत जल्द बद्रीनाथ धाम का स्वरूप ले लेगा। ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी, लेकिन अभी इसमें काम जोर शोर से लगा है। कारीगर जो हैं इसमें लगातार स्वरूप देने में इसे लगे हुए हैं। यहाँ पर माता की जो मूर्ति है ये भी काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हर साल यहाँ पे मूर्ति से भी कुछ ना कुछ संदेश दिया जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शेर जो है वो काफ़ी ऊंचा इस बार बनाया जाएगा, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। अब हम इस माता के पंडाल से चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। माता के पंडाल से थोड़ा आगे की तरफ जो पंडाल है, हिमगिरी चौराहा से बोरिंग कैनाल रोड तक ये पंडाल जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि पंडाल में और क्या कुछ खास होने वाला है। तो देखिए, पंडाल में जो खासियत है वो हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर अलग अलग रंगों के कपड़ों का पताखा जो है वो दिख रहा है। इसके साथ खासियत ट्रांसपेरेंट छाता आपको नजर आ रहा होगा। ये ट्रांसपेरेंट छाता से पूरे पंडाल को भर दिया जाएगा। अंदाजा है तकरीबन 10,000 छाता का इस्तेमाल इस पंडाल को बनाने में किया जाना है। ये ट्रांसपेरेंट छाता खुल जाएगा, इसके अंदर लाइटें जलेंगी, और उसके बाद जो इसका दृश्य होगा वो काफी विहंगम होने वाला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमगिरी चौराहा के पास बन रहे एक खास पंडाल की, जहां पर ट्रांसपेरेंट छाता का इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाएगा। इस पंडाल के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। इससे पहले भी यहाँ अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए थे। कभी पतंगों का इस्तेमाल किया गया, तो कभी मटके से पूरे पंडाल को बनाया गया, तो कभी माता के दरबार को रंगीन छातों से सजाया गया। तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हुआ। एक बार ऐसा भी था जब पूरे पंडाल में सिर्फ टोकरियां नजर आ रही थी, और जो दृश्य था मनमोहक था। जो कोई भी यहाँ आ रहा था सेल्फी लेने से और खुद की वीडियो बनाने से रुक नहीं पा रहा था। तो इस बार क्या विशेष और कुछ होने वाला है, तमाम बातें हम यहाँ समिति के अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिमगिरी चौराहा के पास जो माता का पंडाल, भव्य पंडाल जो बन रहा है, तस्वीरों में हम आपको पहले दिखाए किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट छाता का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी पंडाल का ये शुरुआती स्वरूप है। आगे चलकर कितना भव्य होगा, क्या क्या इसमें इस्तेमाल होने वाला है, क्या लागत लग रहा है, कितने छाता का इस्तेमाल किया जाएगा, पंडाल में क्या खास है, मूर्ति में क्या खासियत होगी, तमाम तरह के सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष संतोष जी हैं। संतोष जी, इस बार क्या थीम है? इस बार हम लोगों का थीम है कि ट्रांसपेरेंट छाता को कलरफुल मतलब लाइट के साथ लगाना पूरे बोरिंग रोड में, और अपना पूरा बोरिंग रोड में लगाएंगे? हाँ, यहाँ से लेकर कैनाल रोड में। अच्छा। अपना जो जहाँ तक हम लोगों का गेट वेट लगा हुआ है वहाँ तक। कितना छाता लगभग लगा रहे हैं? लगभग 10,000 छाता के आसपास है। 10,000 छाता लगा रहे हैं। अच्छा खासा लागत लगा। कितना खर्च कर रहे हैं इस बार? अब इसमें हम लोग दिल्ली से मंगवाते हैं, डायरेक्ट कंपनी से, फैक्ट्री से, जहाँ से बनता है वहाँ से, तो लागत कुछ हद तक कम जाता है हम लोगों का। फिर भी कुछ होगा ना, 5 लाख 10 लाख 12 लाख कितना खर्च कर? 2-2.5 लाख रुपया तो हो ही जाता है। 2-2.5 लाख सिर्फ छाता का या पूरा पंडाल? नहीं, पूरा पंडाल का थोड़ी ना, तो सिर्फ डेकोरेशन का, छाता का। छाता ऐसे कितना लागत जा रहा है? ऐसे तो लास्ट ईयर हम लोगों का 23-24 के आसपास था लाख टोटल खर्च। भंडारा प्लस पूजा। भंडारा में हम लोग 7 दिनों का भंडारा चलाते हैं, तो उसमें करीबन समझ लीजिए कि पर डे 1.5-2-3 लाख खर्च पड़ ही जाता है। 10,000 लोगों को खिलाना है
तो उसके हिसाब से पंडाल, लाइट, मूर्ति, इन सब का जोड़कर करीब करीब हम लोग का 25 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। और क्या क्या इस बार मूर्ति में क्या खास हुआ, क्योंकि आपकी मूर्ति भी हर साल देखा जाता है कुछ ना कुछ अलग होता है, इस बार क्या खास है? इस बार हम लोग मूर्ति में मतलब माता रानी को एकदम शांत, हमारा जो शेर है वो सबसे यूनिक है, अच्छा, बहुत बड़ा, उसकी हाइट कम से कम 7 फीट 8 फीट की है, 7 फीट 8 फीट ऊंचा है शेर? ऊंचा है शेर। अच्छा, और बाकी हम लोग मतलब बच्चों को जैसे जो भी बच्चे हैं उन लोगों को, कुम्हार को हम लोग पिछले साल लास्ट ईयर किए थे, उसी तरह से इस बार भी हम लोग मूर्ति के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देते ही हैं। इस बार अभी डिसाइडेड नहीं है क्या दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, डिसाइडेड है वो तो, सीक्रेट रखे हैं उसको? हाँ वो नहीं खोलिएगा अभी, मतलब अभी नहीं। आना पड़ेगा भक्तों को देखने के लिए। आइएगा तभी तो पता चलेगा ना, हम लोग अगर बता देंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। ये भंडारा भी हर साल होता है, इस साल आज से शुरू हो रहा है, आज सुनिए से ही शुरू है, आज से शुरू हो रहा है, कब तक चलना है? ये षष्ठी तक निरंतर चलेगा। आज से भंडारा यहाँ शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा भंडारा ये? षष्ठी तक चलेगा, षष्ठी तक ही भंडारा षष्ठी तक यहाँ चलेगा भंडारा स्थल पे। हाँ। उसके बाद जो भंडारा का प्रसाद है हम लोग वहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को वहाँ जो पंडाल हम लोग का बन रहा है, माता के बगल में। हाँ बद्रीनाथ धाम बना रहे हैं। बद्रीनाथ धाम बना रहे हैं? हाँ बद्रीनाथ धाम बन रहा है, तो वहाँ उसको प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा। क्योंकि पूजा वहाँ हो रही होती है और भीड़ इतना अधिक होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए फिर भंडारा को हम लोग वहीं शिफ्ट करते हैं और प्रसाद रूप में उसको जब तक हम लोग बांट सके बांटते हैं उसको। षष्ठी तक जो भंडारा चलेगा, लगभग कितने लोग रोज आएंगे उसमें? कम से कम 5,000 लोग हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही आते हैं, कम तो नहीं आते हैं कभी, नहीं आते। माता का आशीर्वाद रहता है, सब पूरा लग जाता है। पूरा लग जाता है और देने वाले भी माने आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग करते हैं। आस पड़ोस में जितने लोग हैं सब लोग, कोई आटा दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, सब अपने हिसाब से लगे रहते हैं। सब भरपूर सहयोग मिलता है, बिना पब्लिक के सहयोग के पब्लिक के लिए कोई काम हो सकता है? संभव भी नहीं है। अच्छा संतोष जी, हम पीछे फिर से लौटेंगे। आपका पंडाल हमेशा यहाँ का जो है हिमगिरी चौराहा का अलग होता है, अब तक क्या क्या थीम जो है वो आप दिखा चुके हैं, क्योंकि आपका चर्चा में मटका वाला भी रहा है, एक बार छाता भी, तो हम एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे क्या क्या ऐसा था जो पीछे रहा है, यूनिक रहा है आपका? बहुत सारा चीज, जैसे मटका हो गया, एक बार छाता हम लोग रंगीन छाता लगाए थे, कलरफुल। एक बार हम लोग ये आपको टोकरी लगाए, एक बार मरीन वाला जो ये होता है मछली और एक्वा कल्चर जिस तरह का होता है उसका एक सीन क्रिएट किए हम लोग। इस तरह का जो हम लोग पतंग का हुआ, हम लोग एक माने टीम है, क्रिएटिव टीम जो साल भर सर्च करती है कि कौन हम लोग के लिए अच्छा है, फिजिबल है, जो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा चीज हम लोग उठा लिए और नहीं दिखा पाए, तो आखिर आज जो श्रद्धालु आते हैं देखने आते हैं, सुंदर दिखता है तो मान के चलिए 2:30 3 बजे रात के लोग आते हैं सिटी से, मारूगंज से, सिर्फ यहाँ देखने। और हम लोग निःशुल्क चाय बांटते हैं तीनों दिन। हाँ निःशुल्क चाय बटते रहती है, और जो बच्चा छोटा है उसके लिए हम लोग फ्री बिस्किट देते हैं। तो ये सब भी है, एक प्रोग्राम है, जैसे कुछ लोग उसको चला रहे हैं, कुछ लोग इसको चला रहे हैं, हम लोग अपना वर्क डिवीजन किए हुए हैं और उस काम को। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस पर हो रहा है? नहीं, सांस्कृतिक काम हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करवाते ही नहीं। उसमें हम लोग को लगता है ऐसा कि वो पैसा बर्बाद हो जाता है। हम लोग मतलब खिलाने पिलाने में, लोगों का मदद करने में। अब वैसे 2 साल पहले हम लोग बच्चों के लिए कपड़ा, 1 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए कपड़ा हम लोग टंगवाए थे, पूजा के बाद बंटवा दिए। वही पंडाल का ही डेकोरेशन ही था, क्योंकि वो वेस्टेज नहीं होगा ना, तो हम लोग उस तरह से भी लोगों का मदद करते हैं। चलिए, तो पंडाल में जो सामान का इस्तेमाल होता है उससे मदद भी करते हैं लोगों की हम, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है, देखिए इसी जगह पे भंडारा आज से शुरू होने वाला है, मंडप भी सज रहा था। तो मंडप के बारे में बताइए कि मंडप में क्या होने वाला है? मंडप में हम लोग माता का आरती भोग लगाकर सबसे पहले आरती करते हैं, आरती के उपरांत फिर लोगों के बीच उस प्रसाद को वितरण करते हैं। ये नित्य मतलब रोज का ये क्रम होगा जब तक भंडारा चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।